दोस्तों, उत्तराखंड में अंधेरी रात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चर्चित बार में अचानक से छापेमारी हुई और माहौल पूरी तरीके से बदला। जिस टीम ने छापा मारा बल उसी पुलिस के बड़े अधिकारी पर अब संरक्षण के गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? आखिर देर रात तक कैसे खुला था यह बार? कौन है वो पुलिस का अधिकारी जो रात के अंधेरे में न सिर्फ बार में मौजूद था बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि अफसर ने जमकर अफसरशाही झाड़ी? पूरी खबर बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बार की दहलीज तक हौसलों का कारवां था, दर खुला तो इम्तिहान सामने खड़ा था। जुगाड़ से देर रात तक खुले बार में टकरा गए दो जिम्मेदार, यही इस कहानी का सार। जी हां दोस्तों, देहरादून का एक चर्चित बार एक बार फिर से सुर्खियों में है। यूं तो दोस्तों, ब्रिगेडियर रिटायर एमके जोशी की गोली लगने से हुई मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने तय अवधि से ज्यादा देर तक चलने वाले कई बार रेस्टोरेंट पर कड़ी कार्रवाई की। देर रात तक चेकिंग अभियान चलाकर हंगामा करने वालों की धरपकड़ खूब हुई बल। इसके बाद भी एक चर्चित बार तय अवधि से ज्यादा देर तक खुला पाया गया। वैसे दोस्तों, बात शनिवार देर रात की है, लेकिन खबर बड़ी ही रोचक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पुलिस को सूचना यह मिली कि एक बार के नीचे कुछ शौकीन लोग आपस में उलझ रहे हैं। सूचना मिलते ही एक जिम्मेदार पुलिस अफसर ने बार में छापा मारा और तय अवधि से ज्यादा खुले बार को देख आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी। यह घटना दोस्तों देर रात 12 बजे के बाद की है और इस घटना में एकाएक नाटकीय मोड़ आता है और इसी बार रेस्टोरेंट में एक बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद होते हैं। पुलिस के अधिकारी। रात गहरा चुकी थी, हवाओं में शुरूर की मस्ती घुली हुई थी, बार संचालक घबराए हुए थे, लेकिन इसी बीच छापेमारी कर रहे अधिकारी की मुठभेड़ अपने ही अधिकारी से हो गई बल। अधिकारी ने माथत को ढंग से गियर में ले लिया। तेज स्वरों में ये बातें सार्वजनिक होने लगी। जब वो यहां मौजूद थे तो फिर कार्रवाई क्यों की गई? अब घड़ी की सुइयां रात के 1 बजे का इशारा कर रही थी, उसे भी पार कर चुकी थी दोस्तों। फिजा में रौब, गर्मी, तलखी का कॉकटेल घुल गया। बार की बात हो रही है। माथद अधिकारी यस सर कहते हुए सार्वजनिक तौर पर गुस्सा झेलता रहा। दोस्तों, मामले ने तूल तब पकड़ा, शहर के कानून व्यवस्था के मुख्य जिम्मेदार अफसर भी लाव लश्कर के साथ चर्चित बार में पहुंचे। जब नियमों के उल्लंघन के आरोप में कुछ शौकीन हिरासत में लिए गए, बार संचालक को तय समय से पहले ही बार बंद करने की चेतावनी दे दी गई। दोस्तों, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, कहने लग गए हैं। ये हो क्या रहा है आप खुद सुनिए। बाढ़ ही खाए उजाड़, आईजी बार खुलवाएं सारी रात। जी हां, देहरादून में जहां पिछले दिनों हुई ब्रिगेडियर जोशी की हत्या के बाद बारों पर पुलिस सख्ती से नकेल कसने की कोशिश कर रही है, यह ऐलान कर रही है कि बार 11 बजे के बाद बंद नहीं रहेंगे। वहीं कल देहरादून में रोमियो लेन नाम का बार 12:30 बजे तक खुला हुआ था। पुलिस जब बंद कराने गई तो वहां एक आईजी साहब मौजूद पाए गए, जिन्होंने पुलिस पर बाकायदा रौब गालिब करके उसको बंद नहीं कराने दिया। अब सवाल यह है कि ये आईजी कौन है जिन्होंने बार को समय पर बंद नहीं होने दिया? पुलिस के आने के बावजूद जिन्होंने कोशिश की कि वो बार खुला है, ये रोमियो लेन बार का मालिक कौन है, ये भी खुलासा होना चाहिए। इन आईजी साहब का भी खुलासा होना चाहिए कि कैसे रोमियो लेन कानून से ऊपर है और ये आईजी साहब भी कानून का अनुपालन कराने से ज्यादा मौज मस्ती के लिए उस बार में मौजूद थे, पुलिस पर रौब गालिब कर रहे थे। हम उत्तराखंड की पुलिस से, उत्तराखंड की सरकार से ये मांग करते हैं कि इन आईजी का नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए और हम ये भी मांग करते हैं कि इन आईजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी ये जानकारी नहीं है कि उस रोमियो लेन नाम के बार के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, तो उस बार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको तत्काल सील किया जाना चाहिए, उसका लाइसेंस निरस्त किया जाना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी की छूट, इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए, खास तौर पर पुलिस के आला अफसरान को तो कतई नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये फिर से हमारी ये मांग है कि उन आईजी का नाम सार्वजनिक किया जाए
और उन आईजी का नाम सार्वजनिक नहीं होगा तो सारे जितने पुलिस उत्तराखंड पुलिस में आईजी रैंक के अफसर हैं उनका नाम सार्वजनिक करके ये पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन वो आईजी हो सकते हैं कि जो कि वहां बार में मौजूद रहे। इसलिए उत्तराखंड पुलिस को इनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए और उत्तराखंड में अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि उत्तराखंड की सरकार का पुष्कर सिंह धामी का संरक्षण उन आईजी को हासिल है। तो जाहिर सी बात है कि कानून की धज्जियां उड़ाने की अनुमति न तो पुष्कर सिंह धामी को है, न किसी आईजी को है, न पुलिस को है। इसलिए उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, रोमियो लेन नाम के बार के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसे तमाम धनाढ़ लोगों के खिलाफ जो समझते हैं कि कानून उनकी बकौती है, उनके जूते के नीचे है, उनसे भी कठोरता से निपटा जाना चाहिए। दोस्तों मतलब ये कि बार निर्धारित समय पर खुलेंगे और बंद होंगे यही तो तय हुआ था, लेकिन अक्सर सुर्खियों में रहने वाला ये वाला चर्चित बार, इसका नाम मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको, ये चर्चित बार समय से पहले ही बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल आला अफसर की खुलेआम माथत अफसर की हड़काई गर्मी में गर्म बहस का मुद्दा बन गई, क्योंकि दोस्तों राजपुर रोड स्थित इस बार में बड़े बड़े लोगों का आना जाना रहता है बल, और बार संचालक की भी यही कोशिश रहती है कि बड़े अधिकारी देर तक स्वाद लेते रहें ताकि कोई माथत कार्रवाई के लिए बार की सीढ़ियां चढ़ने से पहले 100 बार सोचे। बहरहाल अब रात को पकड़े गए शौकीन बाद में छोड़ दिए गए, कुछ जुर्माना भी थोपा गया। शायद इस सनसनीखेज मामले की पुष्टि भी जिम्मेदार ने की। खबर छपी है वहां कि देहरादून के एसपी ने रात को 12:30 बजे एक छापा मारा एक बार पे, तो वहां आईजी साहब बैठे थे। अब आईजी साहब ने उसको भड़काया, हट कहां से आए तुम? वो बेचारा वापस चला गया। उसने अपने माथक अधिकारी को कहा कि वहां तो ऐसे हालत है। फिर वो गए कि भाई ये सब क्या है। तो सवाल ये है कि ये प्रदेश किस दिशा में जाना है? ठीक है, तो मतलब एक कहावत है उधर गढ़वाल में कहावत है, वो याद आ रही मुझे, कुमाऊनी में मुझे उतना नहीं आ रहा है, ट्रांसलेशन कर दे। हमारे उधर कहावत है कि बाप उत्तान उड़ गया वो खूब आऊ बिठ गया। मतलब बाप का पूरा करने गए, किसी के पास उधारी ना होगा बाप का, तो उसको तब तक वहां दाना का निकल आया। तो एसपी के साथ वही हुआ, वहां बाप का उतारने गए तब तक वहां दाना निकल आया। एक ही विभाग के आला और माथत अधिकारी के बार एक्शन को लेकर चढ़ा पारा अब शांत होता दिखा, लेकिन बार के तय अवधि से देर तक खुलने के इस बेजोड़ जुगाड़ की कहानी तो समय समय पर बाची जाती रहेगी और फिर से। लेकिन दोस्तों यहां तक पहुंचते पहुंचते इस कहानी को बताते बताते एक खबर और आ गई। वो ये खबर कि भाई ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया बल। देहरादून के इस बार की बात हो रही है, जिस बार की बात हो रही है, रोमियो लेन बार प्रकरण मामला पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब हो गई। ये इसका अपडेट मेरे द्वारा अपनी टीमों को इकट्ठा कुठालगेट पर किया गया था। वहां से टीमों को 3 भागों में विभाजित कर अलग अलग रूट पर उनको चेकिंग के लिए भेजा गया था और मैं स्वयं एक टीम के साथ कुठालगेट पर चेकिंग कर रहा था। मैं उस अमुक बार में गया ही नहीं था और चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि बसंत विहार में एक घटना हुई है, तो मैं वहां के लिए निकल रहा था। तब नीचे डाइवर्जन से जब मैं नीचे आया तब मुझे पता चला कि एक बार है, तो वहां पर कुछ पुलिस हमारी पहले से ही मौजूद थी, तो उनके द्वारा उस बार को बंद करवा दिया गया था और मेरी इस संबंध में उच्च अधिकारी से कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई आमना सामना हुआ और ना ही मैं उच्च अधिकारी के सामने बार में गया था। बाद में और जानकारी करने पर पता चला कि वो बार तकरीबन 12:20 या 12:30 के आसपास बंद हो गया था और संबंधित उच्च अधिकारी जो है अपनी पत्नी के साथ वहाँ डिनर करने के लिए आए हुए थे। जब वो नीचे उतरे उनके द्वारा जो पुलिस के कर्मचारी थे उनसे जानकारी की गई कि आप लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों से यहाँ किस उद्देश्य हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो जो रूटीन की चेकिंग हमारे द्वारा सैटरडे और संडे नाइट को होती है ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के संबंध में, उसी की वो रूटीन चेकिंग के लिए विभिन्न टीमें बनाकर राजपुर के क्षेत्रों में थे, उनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। ये तथ्यों से उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया और वो वहां से रवाना हुए। इस रोमियो लेन बार में एक प्रकरण को लेकर पुलिस मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया। अलग अलग मीडिया माध्यम से प्रकाशित खबरों का संज्ञान लिया गया।
मामले को गंभीरता से लिया गया और इस क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल समेत तमाम आला अधिकारियों को और इसके साथ ही देहरादून एसएसपी प्रवीण डोभाल को पूरे घटनाक्रम पर साफ, विस्तृत और तथ्यात्मक आख्या 24 घंटे के भीतर पुलिस मुख्यालय को देने के निर्देश दे दिए। दोस्तों, पुलिस मुख्यालय द्वारा इस मामले में सख्ती दिखाते हुए जवाबदेही तय करने की दिशा में कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन दो चीजें बड़ी रोचक हैं। एक तो ये कि बार देर तक खुल रहे हैं और वहां जमकर जाम छलकाए जा रहे हैं। दूसरा यह कि उन बारों में जिन बार की बात हो रही है, जिन्हें बंद करने और जिनसे बवाल होता है, बल उसी में पुलिस के आला अधिकारी भी बैठे मिलते हैं और टकरा गए दो अधिकारी। पुलिस टकराए तब क्या हो, ऐसा ही कुछ यहां हुआ। अब इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी दिलचस्प खबर है। आप कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देख पाए। फेसबुक पर देखेंगे, फॉलो कीजिएगा दगड़ियों। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया उत्तराखंड न्यूज, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड।